साथियों नमस्कार। ये टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, जो टीजीटी पीजीटी आर्ट का एग्ज़ाम है 2022, उसी के संबंध में बाघ की गुफाएं, जिसमें 20 क्वेश्चन हैं और इसी के संबंध में आपको ये टेस्ट देना है। ये टेस्ट नंबर 4 है और आप अपनी तैयारी को परखने का काम करें कि वास्तव में आपने जो पढ़ा है उसमें कितने प्रश्न सही कर लेते हैं। यदि 20 में से, देखो ये बहुत ही सरल चैप्टर माने जाते हैं, ये टॉपिक बहुत सरल माने जाते हैं। यदि आप 20 में 18 से 20 यानी 19 तक करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं सफल होने की। लेकिन यदि कुछ कमी है तो अभी बहुत ठीक ठाक समय है, 2-3 महीने का। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षा अक्टूबर में तो नहीं हो सकती, ये नवंबर या दिसंबर में होगी। तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से फिर से देखना है। चलो, इसी क्रम में हमारा ये टेस्ट नंबर 4 बाघ की गुफाओं से संबंधित है। बिना समय गंवाए आपका पहला क्वेश्चन ये है, बाघ की कौन सी गुफा पाठशाला के नाम से जानी जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, पहले का सी यानी गुफा संख्या 5। इसे किस नाम से जाना जाता है, पाठशाला के नाम से। दूसरा नंबर प्रश्न है, बाघ गुफाओं का पुराना नाम है। बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है, दूसरे का आंसर क्या होगा, सी कलयन। तीसरा प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। तीसरा का आंसर क्या है, डी बौद्ध धर्म का। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो देखो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा क्या है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, बोलिए। इसमें 9, डी ऑप्शन सही है, यानी 9 गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बाघ की सभी गुफाएं हैं। ए ये चैत्य है, बी विहार है, सी संघाराम है, डी नन। तो बताइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 में बी, बाघ की सभी गुफाएं क्या हैं, विहार हैं। देखो चैत्य और विहार में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। चैत्य पूजा गृह या प्रार्थना गृह होते हैं और विहार निवास स्थान होते हैं, ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं। तो भाई 6 नंबर का आंसर आपने ढूंढ लिया होगा, इसका कौन सा सही है, सी बाघिनी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं संबंधित हैं। तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा, बी महायान से संबंधित है। 8 नंबर, बाघ की प्रथम गुफा को किस नाम से जाना जाता है। तो यह बताइए 8 का आंसर कौन सा होगा, 8 का डी ग्रह गुफा। बाघ की प्रथम गुफा को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी सही है, ग्रह गुफा। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोसाई गुफा या पंच पांडव गुफा किसे कहते हैं। तो थोड़ा जल्दी आंसर मैं बोल देता हूँ, मुझे लगता है आपको थोड़ा समय देना चाहिए, 5 सेकंड का कम से कम। तो आप बताएं क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, बी गुफा संख्या 2। देखो ये जैसा कि आप जानते हैं इसमें 9 गुफाएं हैं और 5 गुफाओं का नामकरण हुआ है। तो ये आपको गुफाएं मालूम होनी चाहिए कि पहली गुफा कौन सी है, दूसरी गुफा कौन सी है, तीसरी कौन सी है। हालांकि मैंने प्रश्न और उत्तर के रूप में इन सभी गुफाओं को सम्मिलित किया, जिससे कि आपको सभी गुफाएं और इनका नामकरण याद हो जाए। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। पहला 9 नंबर क्वेश्चन का अर्थ आपको समझ में आ गया ना। गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 2 को गोसाई गुफा या पंच पांडव गुफा कहते हैं। अगला 10 नंबर है, हाथी खाना किस गुफा को कहा जाता है। ये गुफा बी ऑप्शन सही है, गुफा संख्या 3। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, डेंजरफील्ड नामक विद्वान ने किस गुफा की खोज की थी। तो 11 में कौन सा सही है, सी बाघ की गुफा। डेंजरफील्ड ने किसकी खोज की थी, बाघ की गुफाएं। देखो साथियों, सबसे बड़ी बात एक ये है कि इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता होगा। तो थोड़ा याद करने के लिए अपना एक, अब देखो बाघ है,
तो बाघ की गुफाओं को का जो खोज करता था बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि बाघ बहुत डेंजर होते हैं। तो बस आपको याद हो गया कि डेंजर होता है, डेंजर फील्ड है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, बाघ की कौन सी गुफा चैत्य आकार की है जबकि सभी विहार हैं? तो 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? बी आंसर, गुफा नंबर 4 ये चैत्य आकार की है, आकार की है, चैत्य है नहीं, इसमें कन्फ्यूजन मत वो करिएगा, क्योंकि सभी विहार हैं। अभी आप कहेंगे कि सभी प्रश्न तो अभी हमने पढ़ा था कि सभी विहार हैं, सभी विहार ही हैं, लेकिन ये चैत्य आकार की है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, किन गुफाओं के मार्ग अवरुद्ध हैं? तो देखिए, जिन गुफाओं का नामकरण नहीं है उन्हीं गुफाओं वही गुफाएं और उनके मार्ग अवरुद्ध हैं। जैसे 1 से 5 तक का तो आपके पास गुफाएं हैं जिनके नामकरण है। पहला है आपका ग्रह गुफा, दूसरे को क्या कहते हैं, गोसाई या पांडव। तीसरी गुफा कौन सी थी? हाथी खाना। चौथा कौन था? रंगशाला। और पांचवा कौन था? पांचवा एक पाठशाला के नाम से। तो बाकी 6, 7, 8, 9 यानी आपका ऑप्शन सी सही है। किन गुफाओं के मार्ग अवरुद्ध हैं? सी, 6, 7, 8, 9। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बाघ गुफा मंदिरों में चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपका? इसका ए सही है, यानी गुफा मंदिर नंबर 4 व 5। अगला है, बाघ गुफा चित्रों के रेखा चित्र किसने बनाए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? 15 में सी, असित कुमार हलदार। इन्होंने ये दरअसल लखनऊ कला विद्यालय के महाविद्यालय के प्राचार्य थे, अध्यापक, प्रधानाध्यापक थे, ध्यान रखिएगा। तो बाघ गुफा चित्रों के रेखा चित्र किसने बनाए? सी, असित कुमार हलदार। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, असित कुमार हलदार का जन्म हुआ था। तो भाई कब हुआ था? ये 1890 में, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। अगला बताइए भाई, 17 नंबर क्वेश्चन है, असित कुमार हलदार लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य कब बने? तो देखो 17 नंबर का आंसर क्या होगा? सी, 1925। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी धार जनपद में है। ठीक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आता है, बाघ की किस गुफा से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 19 का कौन सा सही है? सी ऑप्शन, यानी चौथी गुफा से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका है 20 नंबर, बाघ की किन गुफाओं का नामकरण नहीं हुआ? तो देखो, जो गुफाओं के मार्ग अवरुद्ध थे उन्हीं गुफाओं का नामकरण नहीं हुआ। तो इसमें कौन सही है? सी, 6, 7, 8, 9 ये इन गुफाओं का नामकरण नहीं हुआ। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी। दूसरी बात, मैं आपसे पिछले वीडियो में भी टेस्ट में मैंने बताया था कि आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कास्ट बहुत ही अच्छे नोट्स अति शीघ्र मैं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आपसे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि सही संख्या में सब्सक्राइब हो जाते हैं तो मैं बहुत जल्द ही इसकी व्यवस्था करके जिस तरीके से आपको चाहिए टॉपिक बाय टॉपिक या सभी का PDF मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ओके।